उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने एक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन लेकर आए हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है आपके पास। आपको इंटीग्रेशन करना है e की पावर -3x और कोस क्यूब एक्स और dx का। अच्छा, ये क्वेश्चन देखने में आपको काफी इजी लग रहा होगा क्योंकि आप लोग क्या करना चाहेंगे, e की पावर -3x और कोस क्यूब x जो आपके पास 7.6 में हम लोगों ने पढ़ा है वो प्रोडक्ट रूल वाला, आप उस तरीके से यहां पर आई थिंक लगा देंगे और ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बिलीव मी, क्वेश्चन देखने में जितना इजी लग रहा है वो उतना ही लेंथी है, हार्ड नहीं लेंथी है। उसको समझिएगा कैसे। आप e की पावर -3x और कोस क्यूब x का अगर यहां पर सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा, मिलता ही चला जाएगा। वो मतलब जो एंडिंग प्रोसेस आएगा ना वो बहुत ही ज्यादा समय बाद आएगा, बहुत ही ज्यादा हार्ड बन जाएगा उस एंडिंग प्रोसेस तक पहुंचते पहुंचते। तो उसके लिए ना हमें थोड़ी सी यहाँ पर चालाकी करनी पड़ेगी। वो क्या होगी उसको समझिएगा। देखो, e की पावर -3x का तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एज इट इज ही है। लेकिन इस कोस क्यूब x को देखो, इस कोस क्यूब एक्स के लिए क्या होगा एक समझिएगा। सबसे पहले एक बात बताइए, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कोस 3x का फॉर्मूला क्या होता है, कोस 3x का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग कहते हैं कि कोस 3x का फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यूब एक्स माइनस का 3 कोस एक्स, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस का 3 कोस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको कोस क्यूब एक्स की जरूरत है तो कोस क्यूब एक्स के लिए काम करो, बाकी बचे हुए रिजल्ट को उठाकर इधर ले आओ। तो ये जो माइनस का 3 कोस एक्स है वो इधर आके कोस 3x प्लस का 3 कोस एक्स हो जाएगा। और यहां पर आपके पास बचा 4 कोस क्यूब एक्स, ये आपके पास बचा। अब ये जो 4 मल्टीप्लाई में है इसको यहां से हटाओ और यहां लाके डिवाइड में लगा दो। तो रिजल्ट में आपके पास आ गया कोस 3x प्लस का 3 कोस एक्स और डिवाइडेड बाय 4। ये कोस क्यूब एक्स का फॉर्मूला आ गया। फायदा ये होगा क्योंकि इनके इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। हमें cos 3x का पता है sin 3x अपॉन 3, cos x का पता है sin x, इनके इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये फायदा हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में e की पावर -3x, cos क्यूब x की जगह आप लोग पुट करने वाले हो cos 3x, फिर यहां पर प्लस का 3 cos x, फिर यहां पर डिवाइडेड बाय 4, ये आप पुट करने वाले हो। और पीछे से dx आपके पास एज इट इज लिखा हुआ है। अब ये जो 4 है वो तो पूरे के नीचे ही है, तो एक काम करो 4 को बाहर बुला लो, 4 यहां पर आके बाहर आ जाएगा। और ये e की पावर -3x को दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसको इसके पास भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो और इसी को इसके पास भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 के साथ e की पावर -3x और फिर cos 3x, एक बार तो ये हो जाएगा और अगली बार आपके पास हो जाएगा e की पावर -3x और फिर यहां पर ये वाला 3 कांस्टेंट है उसको बाहर बुलाओ और यहां पर cos x। आपके पास ये दो अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, इनके हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। कहानी समझ आई? ये देखो, सबसे पहले क्या हुआ, कोस क्यूब एक्स का डायरेक्ट नहीं करा जा सकता था। अगर हम लोग यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाते तो हमें आइलेट वाली कंडीशन का यूज करना पड़ता। आइलेट वाली कंडीशन के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है, इस टाइप की कहानी चलती है। तो वैसे ही हमारे पास रिजल्ट यहां पर आया, तो ILATE इस तरीके से रिजल्ट चलता है। जहां पर आपके पास आइलेट, मैं यहां पर लिख देता हूं ILAT और E, जहां पर आपके पास कोस क्यूब ट्रिग्नोमेट्री है और जो ई है वो यहां पर आपका एक्सपोनेंशियल है। तो कोस क्यूब एक्स आपको पहले लेना पड़ता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पहले आती है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। आगे आपको पता है फॉर्मूला, पहले वाला सेम टू सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस। जब आप पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते तो कोस क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन 3 कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स हो जाता, जो कि कोस क्यूब एक्स से भी बड़ा बन गया। फिर आगे चल के फिर आप लोग प्रोडक्ट रूल लगाते, वो कहानी काफी चलती ही चली जाती, कभी एक एंडिंग प्रोसेस पे नहीं पहुंचती, पहुंचती तो बहुत हार्ड हो जाता। तो उन चीजों से बचने के लिए हमने क्या करा, कोस 3x का एक फॉर्मूला यूज करा। क्या होता है, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। जहां पर हमने कोस क्यूब एक्स की वैल्यू निकाली, उसके लिए क्या हुआ, माइनस का 3 कोस एक्स इधर आके प्लस हो गया और ये जो 4 मल्टीप्लाई में है वो इधर आके आपका डिवाइड में हो गया।
तो cos 3x प्लस 3 cos x और डिवाइडेड बाय 4, ये रिजल्ट आपके पास आ गया। और वहां पर cos क्यूब x आपका एज इट इज लिखा हुआ है, cos क्यूब x आपका एज इट इज लिखा हुआ है। तो यहां पर cos 3x की जगह, cos की पावर 3x की जगह हमने ये वाला रिजल्ट पुट किया। जहां पे जो नीचे वाला 4 है वो पूरे के पास ही था, कांस्टेंट है, उसको बाहर बुला लिया। और e की पावर -3x को इसके पास भी डिस्ट्रीब्यूट करा और इसके पास भी डिस्ट्रीब्यूट करा। इसके पास डिस्ट्रीब्यूट करा तो e की पावर -3x के साथ cos 3x ये आ गया। और जब इसके पास डिस्ट्रीब्यूट करा तो 3 कांस्टेंट है, उसको बाहर ही रखा और e की पावर -3x cos x के पास चला गया तो ये आ गया। अब हम लोगों को यहां पर क्या करना है, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, एक तो ये वाला पार्ट और एक यहां पर ये वाला पार्ट। तो हम लोग दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे और दोनों का इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको उठा के यहां पुट कर देंगे और फिर दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एक काम करो, इस वाले इंटीग्रेशन का नाम I1 दे दो और इस वाले इंटीग्रेशन का नाम I2 दे दो। इसका नाम I1 दे दो, उसका नाम I2 दे दो। तो सबसे पहले I1 का इंटीग्रेशन करते हैं। I1 के इंटीग्रेशन के लिए e की पावर -3x और cos क्यूब x, e की पावर -3x और cos 3x, सॉरी, e की पावर -3x और cos 3x ये लिखा हुआ है। इसका इंटीग्रेशन करोगे हमें आइलेट ही लगाना पड़ेगा। तो आइलेट में पहले ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन आता है, पहले ये वाला फंक्शन आएगा, फिर एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन आएगा। तो आपको रिजल्ट पता है, पहला फंक्शन सेम टू सेम रखते हैं, मतलब cos 3x सेम टू सेम। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करते हैं माइनस का, एक बड़े से इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब cos 3x का डिफरेंशिएशन कर दो। फिर सेकंड वाले का e की पावर -3x का इंटीग्रेशन कर दो और बाहर की तरफ यहां पर dx लगा दो। इस तरीके की कहानी चलेगी। cos 3x को सेम टू सेम रखो, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करो माइनस का, एक बड़े से इंटीग्रेशन में cos 3x का डिफरेंशिएशन करना है, e की पावर -3x का इंटीग्रेशन करना है और बाहर dx, मतलब जो आंसर यहां मिलेगा उसका फिर इंटीग्रेशन होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो cos 3x आपके पास एज इट इज रहने वाला है, e की पावर -3x का इंटीग्रेशन आपके पास होगा e की पावर -3x और डिवाइडेड बाय -3, ये आपके पास होगा। और माइनस का जब cos 3x का डिफरेंशिएशन करोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा माइनस का sin 3x और मल्टीप्लाई में 3x का फिर दोबारा से 3, और e की पावर -3x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर -3x और डिवाइडेड बाय -3 और बाहर लिखा हुआ है आपके पास dx। ये कहानी समझ आई। cos 3x का हो गया माइनस का sin 3x इंटू 3, e की पावर -3x का e की पावर -3x डिवाइडेड बाय -3। फायदा ये होगा, माइनस से माइनस गया, 3 से 3 गया, तो आपके पास ये रिजल्ट यहां पर आ गया। इसको यहां करते हैं, ये रिजल्ट आपके पास यहां पर आ गया कि I1 इज इक्वल टू cos 3x, ये माइनस का 1/3 है, इसको यहीं रखो। ये लिखा हुआ है cos 3x और e की पावर -3x, cos 3x और e की पावर -3x, ये एज इट इज रहने वाला है। यहां पर माइनस से माइनस गया था, 3 से 3 गया था, तो बाहर वाले माइनस के साथ आपके पास बचा sin 3x और फिर e की पावर -3x। यहां पर बचा हमारे पास sin 3x और फिर e की पावर -3x और पीछे से dx लिखा हुआ है। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन दोबारा करेंगे क्योंकि हम लोगों को दोबारा इसका सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक नया नाम देते हैं, I1 I2 तो हो गया था। एक काम करो, इसका इंटीग्रेशन दोबारा करना है तो इसका नाम I3 दे दो, और I3 में जब आप लोग इंटीग्रेशन करोगे sin 3x इंटू e की पावर -3x का, तो आपके पास इंटीग्रेशन कैसा होगा, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर से वही ट्रिग्नोमेट्री पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल बाद में। तो sin 3x वाला फंक्शन सेम टू सेम रहने वाला है, e की पावर -3x का इंटीग्रेशन होगा, वो dx वगैरह लिखते रहना, माइनस का फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन मतलब sin 3x का डिफरेंशिएशन होगा,
सेकंड वाले का इंटीग्रेशन होगा और बाहर dx मतलब पूरे का ही इंटीग्रेशन होगा, जो यहां आंसर मिलेगा। तो साइन 3x i3 इज इक्वल टू साइन 3x आपके पास एज इट इज रहने वाला है। e की पावर माइनस 3x का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 3x डिवाइडेड बाय माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस में जो साइन 3x है आप उसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस 3x इंटू में 3 मिलेगा, कोस 3x इंटू 3 मिलेगा। और e की पावर माइनस 3x का e की पावर माइनस 3x और डिवाइडेड बाय माइनस का 3 आपको ये मिल जाएगा। और बाहर की तरफ dx आपका फिर एज इट इज लिखा हुआ है। अच्छा, ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो i3 इज इक्वल टू आपके पास सिंपल सा बचा साइन 3x इंटू ई की पावर माइनस 3x डिवाइडेड बाय माइनस का 3। यहां पर आपके पास बचा प्लस का इंटीग्रेशन के अंदर कोस 3x और यहां पर ई की पावर माइनस 3x और बाहर आपके पास लिखा हुआ है dx। ये रिजल्ट आपके पास बचा। अब एक काम करो, ये जो i3 की वैल्यू आपके पास आई है इस i3 को उठाओ और उठा के यहां पुट कर दो जहां से हमने इसकी वैल्यू निकाली थी। तो उसके लिए इस वाले पोर्शन को रफ करते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है हमें, इसको रफ करते हैं, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। ओके, तो इस i3 की वैल्यू को मैं यहां पर पुट करने वाला हूं। तो उसके लिए ये तो सेम टू सेम रहेगा। i1 इज इक्वल टू जो ये लिखा हुआ है माइनस का 1 में 3 कोस 3x इंटू में e की पावर माइनस का 3x, वो तो सेम टू सेम रहने वाला है। माइनस का ये रिजल्ट आपको ये वाला मिला, ये वाला, तो माइनस का यहां ब्रैकेट लगाओ क्योंकि आगे चल के साइन चेंज होगा। ये लिखा हुआ है माइनस का 1 में 3 साइन 3x ई की पावर माइनस 3x साइन 3x इंटू ई की पावर माइनस का 3x और ये लिखा हुआ है प्लस का इंटीग्रेशन के अंदर कोस 3x इंटू ई की पावर माइनस का 3x और बाहर की तरफ dx, ये लिखा हुआ है। एक काम करो, इस माइनस की वजह से इसके साइन चेंज करो, डायरेक्ट कर देता हूं, जगह बचेगी। तो ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो गया, ये माइनस प्लस और वो माइनस इस प्लस को कर देगा माइनस, आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब एक बात बताओ, ये जो कोस 3x इंटू ई की पावर माइनस 3x है, ये जो कोस 3x इंटू ई की पावर माइनस 3x है, यही रिजल्ट तो आपके पास यहां लिखा हुआ है कोस 3x इंटू ई की पावर माइनस 3x। इसी का तो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे और इस इंटीग्रेशन का नाम हम लोगों ने क्या दिया था, i1 दिया था। मतलब ये जो कोस 3x इंटू ई की पावर माइनस 3x लिखा हुआ है, हम चाहें तो इसको i1 लिख सकते हैं। तो कोस 3x इंटू ई की पावर माइनस 3x की जगह मैं i1 लिखना चाहूंगा। तो i1 इज इक्वल टू माइनस का 1/3 कोस 3x इंटू ई की पावर माइनस 3x प्लस का 1/3 साइन 3x इंटू ई की पावर माइनस 3x। ये रिजल्ट आपके पास आ गया माइनस का, इसका मतलब था आपके पास i। अब ये माइनस का i इधर आके प्लस i1 नाम था, ये माइनस का i1 इधर आके प्लस का i1 हो जाएगा। तो माइनस का i1 इधर आके आपका प्लस का i1 हो गया और i1 आपका 2i1 हो गया। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में है उसको यहां पर भी डिवाइड में भेजो और यहां पर भी डिवाइड में भेजो। तो 2 मल्टीप्लाई से यहां पर आके डिवाइड में हो गया तो 3 2 जा 6 और यहां पर आके भी डिवाइड में हो गया तो 3 2 जा 6 और आपके पास ये रिजल्ट आ गया। कहानी समझ आई? इसका नाम i1 था, ये माइनस i1 इधर आके प्लस i1 हो गया, i1 2i1 होता है, फिर वो जो 2 मल्टीप्लाई में था वो इधर आके डिवाइड में आ गया। तो फाइनली i1 का रिजल्ट आपके पास ये आ गया -1/6 कोस 3x ई की पावर माइनस 3x प्लस का 1/6 साइन 3x ई की पावर माइनस 3x। अब ऐसे हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इस i2 वाले का इंटीग्रेशन करेंगे। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके सेम इसी मेथड से इंटीग्रेशन कर सकते हो। फिर जब हमारे पास i2 वाले का इंटीग्रेशन आ जाएगा तो उसकी वैल्यू को उठा के यहां पुट कर देंगे, i1 वाला आ गया उसको उठा के यहां पुट कर देंगे।
बस 1/4 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई अंदर, आंसर आ जाएगा। तो I1 हमारे पास आ चुका। आप लोग पॉज करके I2 ट्राई करिए, अगर नहीं होता तो मैं करवा रहा हूं I2 यहां पर। I2 को देखते हैं, बाकी बचे हुए सारे पोर्शन को रफ करेंगे। ओके, तो इसको भी रफ करते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब ये सारे पोर्शन को रफ कर देते हैं। अब यहां पर सिर्फ हमें इस बॉक्स की जरूरत है, ये बस इतना सा पार्ट, और यहां पर ये सारे पोर्शन रफ। ओके, तो I2 हमारे पास है यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -3x इंटू में कोस एक्स। इसका हमें यहां पर इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो समझिएगा। ओके, तो इसके इंटीग्रेशन में फिर से वही प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर वही आइलेट के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री पहले आएगी और एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा। तो आपको पता है कि कोसेक्स जब पहले आएगा तो रिजल्ट में क्या होता है कि सबसे पहले जो पहले आता है उस वाले फंक्शन को सेम टू सेम रखो, कोसेक्स को सेम टू सेम। e की पावर -3x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हो, e की पावर -3x और डिवाइडेड बाय -3, क्योंकि x के मल्टीप्लाई वाला नीचे आता है। फिर माइनस का फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, कोसेक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है, और e की पावर -3x का e की पावर -3x और डिवाइडेड बाय -3, ये आ गया। फायदा हुआ कि माइनस से माइनस कट गया, ये जो 3 मल्टीप्लाई डिवाइड में था उसको यहां बाहर बुला लो, वो कांस्टेंट है। अब इसका इंटीग्रेशन दोबारा करना है, इसका नाम I4 दो, वही बार बार कहानी रिपीट होती है। इसका नाम I4 दो। अब एक काम करो, यहां कर लेते हैं। I4 इज इक्वल टू आपको इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स और e की पावर -3x का, साइन एक्स और e की पावर -3x का, जिसमें आपके पास साइन एक्स बाहर रहेगा, e की पावर -3x का e की पावर -3x डिवाइडेड बाय -3, फिर माइनस का इंटीग्रेशन में d बाई डी एक्स करोगे साइन एक्स का तो वो कोस एक्स आ जाएगा, और फिर e की पावर -3x का e की पावर -3x डिवाइडेड बाय -3 और पीछे से dx, आपके पास ये आ गया। -3 को यहां से हटाओ, यहां पर आके प्लस का 1/3 हो जाएगा। तो ये आपके पास I4 की वैल्यू आ गई। एक काम करो, इस I4 को उठाओ और यहां पुट कर दो, फाइनली I2 आ जाएगा। तो I2 इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है माइनस का 1/3, ये वाला कोसेक्स और e की पावर -3x, यहां पर कोसेक्स और e की पावर -3x, यहां पर माइनस के 1/3 के साथ ये पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी करो। क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स इंटू ई की पावर -3x डिवाइडेड बाय -3, और यहां पर लिखा हुआ है प्लस का 1/3 के साथ कोसेक्स इंटू ई की पावर -3x और बाहर की तरफ dx, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो I2 इज इक्वल टू ये फंक्शन एज इट इज रहने वाला है, माइनस का 1/3 कोसेक्स इंटू ई की पावर -3x, ये एज इट इज रहने वाला है। -1/3 की -3 में करोगे तो प्लस का 1/9 आएगा। ऐसे क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, बस एक ही चीज बार बार करनी होती है, तो लेंथी होते हैं, इनको लेंथी कहा जाता है। हार्ड ये तो बिल्कुल नहीं है, प्रोडक्ट रूल लगाने में क्या हार्ड है। 7.6 तो आई थिंक उस बच्चे को भी आती है जिसको इंटीग्रेशन का बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि वो प्रोडक्ट रूल है। फिर यहां पर आपके पास लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू ई की पावर -3x, -1/3 की प्लस 1/3 में करोगे माइनस का 1/9, और ये कोसेक्स ई की पावर -3x, कोसेक्स ई की पावर -3x, इसका नाम आपने I2 दिया था, तो चाहूं तो इसकी जगह मैं यहां पर I2 लिख सकता हूं। अब ये माइनस का 1/9 I2 इधर आके आपके पास प्लस का 1/9 I2 हो जाएगा इस तरीके से, और यहां लिखा हुआ है -1/3 कोसेक्स इंटू ई की पावर -3x, यहां लिखा हुआ है प्लस का 1/9 साइन एक्स इंटू ई की पावर -3x। अब 1 में 1/9 I2 प्लस करोगे तो फाइनली एलसीएम लेकर आपके पास 10/9 I2 आ जाएगा। अब एक काम करो, इसको उड़ाओ, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, या उसके बाद ये कैंसिल हो गया। एक काम करो, 3 को यहां मल्टीप्लाई में भेजो और 10 को यहां डिवाइड में भेजो।
तो I2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3 कोस x इंटू ई की पावर माइनस 3x, और जब 3 को यहां भेजोगे तो वो 3 और नीचे वाला 3 कैंसिल हो जाएगा और पीछे से बचेगा साइन एक्स इंटू ई की पावर माइनस 3x। 10 मल्टीप्लाई में है, उसको लाके यहां पर डिवाइड में रख दो, इस तरीके से 1/10 आ जाएगा। अब I2 की वैल्यू आपके पास आ गई है, I1 की वैल्यू आपके पास आ गई है, ये काम आपको दे रहा हूं। I1 उठा के यहां पुट करो, I2 उठा के यहां पुट करो, 3 से मल्टीप्लाई कर देना इसके अंदर, तो ये 9 हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा, और फिर बाहर 1/4 है, उसकी भी मल्टीप्लाई कर देना, फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। तो क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बस हमें क्या करना था, थोड़ा सा जो सबसे स्टार्टिंग वाला पॉइंट था उसको समझना था कि वो किस तरीके से बिहेव करता है। कोस क्यूब एक्स को आप क्या लिखें ताकि किस तरीके से हो, तो इसको ट्राई करिए और ट्राई करके बताइए कमेंट में कि आपसे ये हुआ या फिर नहीं हुआ। अदरवाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में।